हेलो एवरीवन। मैं गोविंद उपाध्याय आज इस वीडियो के माध्यम से समावेशी शिक्षा प्रकरण पर चर्चा करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से हम समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, महत्व व क्षेत्र को जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, विगत प्रकरण में हमने विशिष्ट बालकों पर परिचर्चा की थी, जिसके अंतर्गत प्रतिभाशाली बालक, शारीरिक, मानसिक व संवेदनात्मक अक्षम बालकों पर परिचर्चा की थी। एक प्रकरण हमारे सामने आता है समावेशी शिक्षा, जो सीटेट, यूटेट व बीएड के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब जानते हैं समावेशी शिक्षा का अर्थ। समावेशी शिक्षा इस बात पर बल देती है कि प्रत्येक बालक अपने विशिष्ट गुणों से एक दूसरे से अलग होते हैं। कहीं कहीं हमें कुछ ऐसे बालक भी देखने को मिलते हैं जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक दृष्टि से कमज़ोर होते हैं। समावेशी शिक्षा जो है वह ऐसे बालकों के लिए सामान्य बालकों के साथ शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। भारत में 1974 को एकीकृत शिक्षा पर बात की गई थी, जिसका तात्पर्य था कि प्रत्येक बालक को, चाहे वह किसी भी शारीरिक अक्षमता से प्रभावित हो, ऐसे बालकों को और सामान्य बालकों एक साथ शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात की थी। एकीकृत जो शिक्षा व्यवस्था है, उसके तहत यह कहा गया था कि जो बालक शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, संवेगात्मक दृष्टि से कमज़ोर हैं, यदि हम उन बालकों के लिए अलग विद्यालय खोलें तो उन्हें हो सकता है भविष्य में सामाजिक समायोजन में असहजता महसूस हो, समस्या हो। अतः सभी बालक, चाहे वो सामान्य हो, प्रतिभाशाली हो, विकलांग हो, या जो भी बालक हैं, इन सब को एक जैसी शिक्षा व्यवस्था दी जाए, इस पर बल दिया गया था। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा अनेक शैक्षिक सुधार करने का प्रयास किया। कोठारी कमीशन के द्वारा भी इसी प्रकार के सजेस्ट किया गया था कि जो बालक हैं उनके लिए एक समान शिक्षा की व्यवस्था की जाए। कहीं कहीं मनोवैज्ञानिकों, शिक्षा शास्त्रियों के अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हुआ कि यदि कोई बालक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक दृष्टि से कमज़ोर है तो उनके लिए अलग विद्यालय खोले जाए। और इस संबंध में मुंबई, देहरादून, या हम कहें तो कुछ स्थानों पर इस प्रकार के विद्यालय खोले गए जो विकलांग बालकों से संबंधित हैं। तत्पश्चात यह बात सामने आई कि ऐसे बालक यदि इन विद्यालयों से पढ़ते हैं तो हो सकता है कि उनको सामाजिक समायोजन में समस्या हो और वो अपने आप को समाज से अलग न समझें। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए एकीकृत शिक्षा व्यवस्था की बात की गई थी। समावेशी शिक्षा व एकीकृत शिक्षा को लोगों के द्वारा एक समझा जाता है, जबकि इसमें अंतर, एक खास अंतर मैं आपको बताना चाहूँगा। एकीकृत शिक्षा सभी छात्रों को, चाहे वह प्रतिभाशाली हो, सामान्य हो या विकलांग बालक हो, उनके लिए एक जैसी शिक्षण व्यवस्था की बात की। वहीं समावेशी शिक्षा इस बात पर बल देती है
कि हमें बच्चों के लिए इस प्रकार के शैक्षिक माहौल उपलब्ध कराना चाहिए जिससे कि सिस्टम में परिवर्तन किया जाए। जैसे हमें बालकों को यहाँ प्रवेश तो देना है, लेकिन उसके साथ साथ जो शैक्षिक सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि सामान्य बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 120 होती है, हर समाज में इनकी संख्या अधिकतर होती है, और इन्हीं बच्चों के साथ भी हमें प्रतिभाशाली बालक, जो लगभग किसी भी समाज में 2 से 4% देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार जो कमज़ोर छात्र हैं उनकी संख्या भी इसी प्रकार 4 से 5% होती है। तो इन सभी बालकों को एक समान शैक्षिक माहौल उपलब्ध कराना समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है।